नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का आईएएस पीसीएस मेंटोर पे। साथियों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो ओटीआर फॉर्म है, तो बीपीएससी का फॉर्म भरते समय ओटीआर फॉर्म यानी कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन में हो रही गलतियों से कैसे बचें या फॉर्म भरते समय कैसे रहें सावधान, ये आप देख ही चुके होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओटीआर फॉर्म फिलअप करते समय जो माइनर मिस्टेक्स या जो गलतियां यूजुअली हो जाती हैं उनसे कैसे बचें। क्योंकि ओटीआर में जितनी भी डिटेल्स भरी जाती है, मैं आपको बता दूं, इन डिटेल्स में बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होती है जो आप केवल वन टाइम ही प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको ओटीआर जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें एक ही बार, हाँ, कुछ डिटेल्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उन मॉडिफाई के लिए अलग से डेट अनाउंस होती है, यानी कि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए हमारी टीम ने या हमने सोचा है कि एक बार आपको उस जो प्रोसेस है कि फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स को आपको भरना है उसको आपको इससे अवगत करा दिया जाए, ताकि जितने भी न्यू कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक ओटीआर नहीं किया है वो इस वीडियो को देखते समय इन गलतियों से बचें और सावधानी के साथ इस फॉर्म को भरें। मैं आगे चलता हूं, इससे पहले आपको बता दें कि आईएएस मेंटोर ने आईपीएम एम्पावर यू करके एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे फ्री फीचर्स मिलने जा रहे हैं, जिसमें कि क्विज आप लगा सकते हैं डेली बेसिस पर। क्विज अगर आप लगा सकते हैं डेली बेसिस पर, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्विज के अलावा आपको बता दूं कि वहां पे आपको टेस्ट सीरीज अवेल करने का मौका मिलेगा। फ्री पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्पेशल कोर्सेज हैं, जी हाँ, जो स्पेशल क्लासेस वीडियोज कोर्सेज हमारे रहेंगे वो भी आप हमारी एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है या जो टेस्ट सीरीज है आईपीएम यानी कि एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। आईएएस पीसीएस मेंटर ने इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। बड़े ही नॉमिनल रेट्स में आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। इसमें 10 फुल लेंथ नहीं है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 22 प्लस करीब टेस्ट होने जा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि आप 22 प्लस करीब टेस्ट को यहाँ से अवेल करेंगे, जिसमें एफएलटी भी होंगे, 22 प्लस टेस्ट की बात यहाँ पे करी गई है। एफएलटी होंगे, स्पेशल टेस्ट यहाँ पे स्पेशल जो कुछ फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वाइज है या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी अगर आप बात करें तो एनसीईआरटी के टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्लीज आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा ले सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है आप कहां से अवेल करेंगे? अगेन आईपीएम एप्लीकेशन से ये वाली जो टेस्ट सीरीज है आप उसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको 22 प्लस करीब टेस्ट दिए जा रहे हैं। अब आते हैं हम अपने वीडियो पर कि ये जो फॉर्म है ओटीआर का, इसको भरते समय कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। तो अगर आप ओटीआर फॉर्म भरते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको विजिबल हो रहा होगा। इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि कैंडिडेट अपना सबसे पहले फर्स्ट नेम भरेंगे, जो भी उनका फर्स्ट नेम है, उसके बाद मिडिल नेम को एंटर करेंगे, फिर अपना लास्ट नेम भरेंगे। और यहाँ पे वेरीफाई का एक ऑप्शन आएगा, यानी कि अगेन आपको पूरा नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। सपोज किसी का फर्स्ट नेम है ए, मिडिल नेम है बी और लास्ट नेम है सी, तो यहाँ पे वो पूरा डालेगा ABC। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है, डेट मंथ और ईयर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगेन वेरीफाई भी आपको करना होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको आगे जब फॉर्म भरेंगे तो फादर्स नेम डालना है, वेरीफाई करना है फादर्स के नेम को, यानी कि आगे डालना है। ये वेरीफाई इसलिए करवाते हैं ताकि कोई गलती अगर हो रही हो स्पेलिंग्स में तो उन्हें अगेन उसके लिए प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, ना ही कैंडिडेट को ना ही आयोग को, ठीक है। तो वेरीफाई के ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, आप फादर्स नेम यहाँ पे डाल के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड का नाम डाल सकती हैं और उसको वेरीफाई कर सकती हैं। इसके अलावा मदर्स का नेम आएगा और फिर आपको उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आप मैरिटल स्टेटस लगाएंगे कि मैरिड है या अनमैरिड है या अदर जो भी है, ठीक है, उसको भी आप फिर अगेन वेरीफाई करेंगे। जेंडर यहाँ पे अपना फिल करेंगे और उसको अगेन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी आईडी यहाँ पे जब भी आप ओटीआर का फॉर्म फिलअप करने जाएं तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये 3 आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये अपने पास जरूर से रखें। वहां इस पे आप आधार नंबर जो भी आप है जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पे डालें और अगेन आप इसको वेरीफाई करें। जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसकी यहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड होगी, उसको अपलोड करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया यस। उसके बाद आप यहाँ पे अगर
परमानेंट रेसिडेंट हैं बिहार के तो यस लगाएंगे, और जो अदर स्टेट के हैं वो यहाँ पे नो भरेंगे। अगेन वेरीफाई करेंगे यस और नो के साथ, और रिजर्व कैटेगरी से अगर हैं तो यस करेंगे, नो करेंगे। जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है यहाँ पे देख सकते हैं, उसको टिक करते हुए या उसको फिल करते हुए आप वेरीफाई भी करेंगे। यहाँ पे आपको एक नोट के साथ इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि अद्यतन यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो रिसेंट वाला लगेगा, यानी कि अपडेटेड लगेगा, ये याद रखना है, अपडेटेड लगेगा। और जिस वक्त वो जारी किया जाएगा उससे 1 वर्ष के लिए मान्य है। नोट करके वेरीफाई किया है इन्होंने, यानी कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी है ये। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे इसको जरूर से ध्यान रखें, राइट। इसके बाद आर यू ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। पीडब्ल्यूडी अगर आप इसमें मोर देन 40% या इक्वल टू 40% है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। अगर है तो कौन सा है आपको, ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक्स सर्विसमैन की पूछ रहा है वो कि रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी नेवी, अगर हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो यस और नो आप कर सकते हैं। अगर बिहार गवर्नमेंट के अंदर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। डेजिग्नेशन, ऑफिस और प्लेस का नाम जरूर से डालें अगर आप हैं तो। एड्रेस यहाँ पे आप अपना भरेंगे लास्ट में, और एड्रेस के बाद अगर आपका यही परमानेंट एड्रेस है तो उसको सेम आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, राइट। इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। 10th से लेके मैं आपको बता दूं सारी मार्कशीट आप अपने पास रखें। 10th हो गया, 12th हो गया, यूजी हो गया, और पीजी अगर है आपके पास तो ऑप्शनल है पीजी, क्योंकि ये जो आप स्टार मार्क देख रहे हैं ना, ये स्टार मार्क, इसका मतलब है दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। 10th की मार्कशीट मैंडेटरी फॉर एवरीवन, 12th एंड यूजी मैंडेटरी फॉर एवरीवन, आपको फिल करना ही है। पीजी आपके लिए ऑप्शनल हो सकता है, आप चाहें तो भरें, ना भरें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर है तो भर दीजिए, बढ़िया है। सब्जेक्ट भरेंगे 10th का, कौन से ईयर में आपने पास किया था वो भरेंगे, कॉलेज भरेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी भरेंगे, और मार्क्स आप भरेंगे, ठीक है, जो भी आपने ऑब्टेन किए हैं। अगर सीजीपीए सिस्टम था तो वो, अगर मार्क्स हैं तो वो, फुल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स क्या था वो भरेंगे। आपको यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर नहीं आता है तो आप उसे फिलअप करेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है ईमेल एड्रेस का। जी हाँ, इसको ध्यान से भरिएगा। ईमेल एड्रेस आपकी जो भी है उसको आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ये एक बार अगर आपकी पहुंच गई है और आगे प्रोसेस होती है तो यही आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये भी आपको बहुत ध्यान से बनना है, क्योंकि ये हमेशा के लिए रहेगा आपका जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, प्री मेंस एंड इंटरव्यू वाली, ठीक है। कंफर्म करेंगे ईमेल और इसको वेरीफाई भी करने का ऑप्शन आएगा। इसी तरीके से आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, उसको आप ओटीपी को यहाँ फिल करके इसको भी वेरीफाई करेंगे, और कैप्चा कोड डाल के जो भी है कैप्चा कोड है, इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके इस तरीके से आप ये ओटीआर फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और डाउट आपको है फॉर्म भरते समय तो जरूर से कमेंट करें, आपकी हेल्प करी जाएगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।